नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से 1 अप्रैल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यानी कि 1 अप्रैल यूपीएस के लॉन्च होने की तारीख, वैसे वैसे कर्मचारी संगठनों में भी जो है एक तरह से कहिए उनकी व्याकुलता वो बढ़ती जा रही, जिसको लेकर के विभिन्न कर्मचारी संगठन अपने अपने स्तर पर वो ओपीएस के समर्थन में रैली और प्रदर्शन उनका भी तेज होता जा रहा है। इस कड़ी में हमारे साथ वीडियो में बीपी सिंह रावत जी, जो कि देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने भी देहरादून से दिल्ली तक की पैदल यात्रा शुरुआत की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में। बीपी सिंह रावत जी के बारे में आपको बताऊं, ये नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष हैं और बीपी सिंह जी खुद जुड़े हुए हमारे साथ। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये पैदल यात्रा जो है। बीपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो हमारी पीड़ा, जो हमारा संघर्ष आज तक देखिए, संगठनों के इतिहास में, कार्मिक इतिहास में पहली बार देहरादून से दिल्ली तक 260 किलोमीटर से जो दूरी है, उससे भी अधिक जो दूरी है, उसको सड़क से सदन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सड़क से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सड़क से जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने का काम किया है। सड़क से सभी विभागों और सभी कर्मचारियों को जोड़ने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि आज तक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के ये रंग और ये रूप हमेशा आप चैनल के माध्यम से सभी ने देखे हैं, लेकिन पहली बार 260 किलोमीटर की जो दूरी है उसको पैदल मार्च के द्वारा तय करना, मैं समझता हूं कि संघर्ष की जो पराकाष्ठा होती है, संघर्ष की जो मार्मिक चित्र होता है, उसको सड़क पे देखने को जो मिलेगा, ये आपको देहरादून से दिल्ली तक के सफर में मिलेगा। जी रावत जी, तो ये बताइए, आपका जो ये पैदल यात्रा है देहरादून से दिल्ली को लेकर, ये 16 तारीख को शुरू हुआ, तो दिल्ली कब पहुंचेगा और बीच में क्या कार्यक्रम है? क्या आप वहां से पैदल ही आ रहे हैं या बीच बीच में गाड़ी वगैरह पे आप बैठते हैं, क्या करते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की तमाम कार्मिक साथियों को बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस पीड़ा को हम देश की सड़कों पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2022 में कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक गाड़ी से सफर किया था। वो 18 दिन का सफर था और उस सफर में हमने देश को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का प्रयास किया। ओपीएस की लड़ाई को हमने देश को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का प्रयास किया और ये संघर्ष का दूसरा चरण है। ये जो उस टाइम हम गाड़ी से इतना लंबा सफर तैयार किया था और अब ये दूसरा चरण है, ये पैदल सफर तैयार किया जा रहा है। तो इसमें पूरी जो यात्रा है, पूरा जो मार्च है, ये पैदल मार्च किया जा रहा है। और आज जो हमारा देहरादून से जो हम शहीद स्मारक से निकट जिलाधिकारी कार्यालय से हम सुबह 8:30 बजे हम निकले हैं, तो आज हम रात्रि विश्राम आज हरिद्वार में है, हर की नगरी में है और ये देवभूमि का द्वार भी है। तो मैं समझता हूं कि इस मार्मिक चित्रण को आपके चैनल के द्वारा सभी कार्मिक साथियों को समझना चाहिए और देखना चाहिए। नहीं तो आप दिल्ली कब पहुंचेंगे? देखिए, इसमें हमारा 7 दिवसीय हमारा ये पैदल मार्च है। 260 किलोमीटर की जो दूरी है हमने 7 दिन में तय करनी है। आज का रात्रि विश्राम हमारा हरिद्वार में था, कल का रात्रि विश्राम हमारा रुड़की में रहेगा और 18 तारीख का रात्रि विश्राम हमारा मुजफ्फरनगर में रहेगा और 19 तारीख का रात्रि विश्राम हमारा मेरठ में रहेगा। 20 तारीख का रात्रि विश्राम हमारा गाजियाबाद में रहेगा और 21 तारीख का कार्यक्रम रात्रि विश्राम हमारा नोएडा में रहेगा और 22 तारीख को हम 5 बजे इंडिया गेट पे आ जाएंगे और उसके बाद वहां से हम राजघाट जाएंगे और सुबह 23 तारीख को 10 बजे हम जंतर मंतर पे पहुंचेंगे, ताकि ये संदेश देश की सड़कों से माननीय मोदी जी तक पहुंचेगा। और मोदी जी के पास एनपीएस काला कानून की बात गई है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मोदी जी ने एनपीएस काला कानून के बाद
एक और बड़ा काला कानून लाने का प्रयास किया है और उसको 1 अप्रैल से केंद्र सरकार लागू करने जा रही है, जो कि देश के 85 लाख कर्मचारियों के साथ धोखा है। देश के 85 लाख कर्मचारी इससे भारी आक्रोश में है और इसी क्रम में ये कार्यक्रम, ये पैदल मार्च आयोजित किया गया है। तो आपको क्या लगता है, इस पैदल मार्च से सरकार मान जाएगी? अब देखिए, हम कर्मचारी हैं। मैं मानता हूं कि मोदी जी को कर्मचारियों की भावनाओं को समझना चाहिए। हम कोई आसमान के चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, हम अपना बुढ़ापे का हक मांग रहे हैं, जो संविधान में 2003 से था। जब देश के पास पैसा नहीं था, जब देश के पास आर्थिक स्थिति कमजोर थी, तब देश के जो सत्ता बैठती थी, जो देश में नेतृत्व करते थे, उनकी भावनाएं कर्मचारियों के साथ थी, उनका विश्वास कर्मचारियों के साथ था, उनका भरोसा, उनका जो एक लोक कल्याणकारी की जो भावना थी, वो कर्मचारियों के साथ थी। देखिए, हमारा देश, हमारा स्टेट पूरे विश्व में लोक कल्याणकारी भावना से चलता है। मैं समझता हूं कि ये मोदी जी को समझना चाहिए और ये कोई कर्मचारियों का विषय नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी का विषय है, ये नए भारत का विषय है। ये एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारा देश आर्थिक स्थिति में तीसरे पायदान पे आ गया, दूसरी तरफ हम अपने देश के कर्मचारियों को बुढ़ापे का, जब उसके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, जब उसको दवाई की जरूरत है, तब हम उसको खाली छोड़ रहे हैं। तो ये कैसा देश है हमारा, ये कैसा राम राज्य है? नहीं रावत जी, देखिए ये बातें तो सब करते हैं, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अलग क्या कर रहे हैं। देखिए, ये देश का हर एक आदमी जानता है कि ओपीएस कर्मचारियों की जरूरत है, कर्मचारी को ओपीएस चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ आप देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे बस बात खत्म हो गई, या फिर इसके आगे का क्या रोड मैप क्या है, आखिर आगे क्या होगा? देखिए, हम सब ने राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार को हो चाहे राज्य सरकारों को हो, हमने ललकारने का प्रयास किया है, दो दो हाथ करने का प्रयास किया है। हम मोदी जी से लाखों अनुनय विनय कर चुके हैं। हम अनुनय विनय की जो हद होती है, जो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसको पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब कर्मचारी दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अब कर्मचारी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं और इसी का नतीजा है, हमने कहा था कि हम 2024 में देश में एनपीएस का नामो निशान मिटा के छोड़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो मोदी जी का जो ग्राफ है, वो धीरे धीरे डाउन हुआ है। उनकी जो सीटें 300 थी, वो 240 पे रुक गई। आज उनको बैसाखी पे सरकार चलाने के लिए कर्मचारियों ने मजबूर किया है। ये बात देश को समझना चाहिए, ये पूरे लाखों एनपीएस कार्मिकों को समझना चाहिए और मैं समझता हूं ये 140 करोड़ लोगों को समझना चाहिए। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज बड़ी खुशी है इस बात की कि आज देश की सड़कों पे हम पैदल मार्च करते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो पक्ष और विपक्ष का हर विधायक और हर सांसद आज पेंशन की बात करता है। लेकिन ये बताइए, आप ही जिस तरह से ओपीएस के लिए कर रहे हैं, आप ही की तरह और भी लोग हैं, लेकिन उन्होंने तो अभी सरकार की तारीफ कर रहे थे वो कि इन्होंने जो इनकम टैक्स और ये सब कर दिया, इसलिए दिल्ली में इतने बहुमत से जीत के आ गए। तो भाई देखिए, मैंने बार बार कहा है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सवालों का जवाब देते हुए और अपने कर्मचारी साथियों को बताते हुए कि हम कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, हम अपने बुढ़ापे का हक मांग रहे हैं। एक तरफ तो हमारे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, विधायक और सांसदों के भत्ते, वेतन भत्ते, पेंशन का लाभ लगातार दुगुना से 20 गुना बढ़ा रहे हैं और हम कर्मचारियों को आप एनपीएस और यूपीएस काला कानून पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या लोक कल्याण की बात करते हो? हम बार बार कहते हैं हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम भी इसी देश के हैं, हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और मैं समझता हूं कि सरकार का गौरव किसी का निजी संस्थान नहीं है, सरकार के गौरव यही कर्मचारी हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री के जवान हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारे सिपाही हो,
यही सरकार का गौरव होता है, यही देश का गौरव होता है, और इसके बारे में मोदी जी को समझना चाहिए। नहीं तो हम भी तो यही आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश का आदमी तो समझ ही रहा है, हम भी समझ रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि आप जंतर मंतर पे आ जाएंगे, ठीक है, आंदोलन हो जाएगा, आपका राजघाट भी चले जाएंगे, तो उसके आगे सरकार मतलब आपको लग रहा है कि मान जाएगी सब जो आप कह रहे हैं कि समझ जाए सरकार, तो सरकार समझ जाएगी, आपको लग रहा है? देखिए सरकार को समझना चाहिए। देखिए मैंने बार बार कहा है, चाहे कोविड काल का समय रहा हो, जितनी भी विषम परिस्थितियां देश में आती हैं, चाहे किसी भी राज्य में आती हैं, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे शिक्षक साथी, हमारे तमाम कार्मिक साथी लगातार सरकार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देश तभी आगे बढ़ेगा जब कर्मचारी खुश होगा। देश के हाथ पांव, सरकार के अंग, अभिन्न अंग कर्मचारी होते हैं, और अगर हमारे अभिन्न अंग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बिना चिंता के रहेंगे, तो मैं समझता हूं देश बहुत आगे निकलेगा। तो इसके बारे में हमारे देश की सरकार को, हमारे मोदी जी को, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इतने संगठन ओपीएस के लिए लड़ाई के लिए मैदान में है, तो आपका संगठन कैसे अलग है और आपका संगठन मतलब कितना आशान्वित है कि ओपीएस ले लेगा? देखिए संगठन अपनी अपनी तरीके से इस आवाज को उठा रहे। मैं तमाम कार्मिक संगठनों को साधुवाद देता हूं, तमाम कार्मिक संगठनों को शुभकामनाएं देता हूं। ये पीड़ा हर किसी के जेहन में अगर आ रही है, चाहे संगठन के माध्यम से आ रही हो, चाहे कर्मचारी के माध्यम से आ रही हो, ये कहीं ना कहीं हम सबको संजीवनी का देने का काम करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी धर्म होना चाहिए, ओपीएस का धर्म होना चाहिए। उसका दूसरा दिशा नहीं होना चाहिए कि कोई अपने आप को दूसरे व्यू में लेके जाए। तो मैं समझता हूं कि संगठनों की इस जो ये बानकी है, इसमें सबको मिलके चलना चाहिए। और इसमें हमने पिछले साल 10 अगस्त को 2023 में 10 अगस्त को हम सब 35 कार्मिक संगठनों ने, उसमें रेलवे के संगठन है, तमाम कार्मिक संगठनों ने सरकार को ललकारने का काम किया था। और 12 लाख से ज्यादा, पहली बार मुंबई से दिल्ली एक पूरी ट्रेन भर के आई थी कर्मचारियों की, और वो देश ने देखा था, आप सबने देखा था। उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी जी एनपीएस को समझने के लिए मजबूर तो हुए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि वो यूपीएस पे आ गए। तो हम उसी यूपीएस और उसी एनपीएस के खिलाफ हैं। हम सिर्फ ओपीएस के पक्ष में हैं। हम ओपीएस के लिए तब तक लड़ते रहेंगे। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं इसमें, क्या मोदी जी हमारे कर्मचारियों की सदाहत चाहते हैं? क्या मोदी जी कर्मचारियों को शहीद होना देखना चाहते हैं? हम लोग, हमारे आंसू निकलते हैं। हम कोई तमाशा नहीं कर रहे हैं, हम कोई नाटक और नुक्कड़ नहीं कर रहे हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हम यहां किसी सरकार को हम सड़क पे खड़ा करने के लिए नहीं है। आप उन कर्मचारियों से पूछिए जो रात दिन ओपीएस के लिए आंसू बहाते हैं। ये देश का मुद्दा है, ये मोदी जी को समझना चाहिए। हम किसी की खिलाफ करने के लिए ये संगठन खड़ा नहीं किए हैं, और ना हम किसी की अच्छाई करने के लिए। हम चाहते हैं कि मोदी जी ऐसा ना हो कि आंदोलन की पराकाष्ठा बहुत आगे निकल जाए और ये आजादी के बाद दूसरा आंदोलन हो, और कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बहुत सारे लोग शराहत ना हो जाए। तब क्या आप उसके बाद पेंशन दोगे? क्या फायदा होगा तब? तो हमारी पीड़ा को समझना चाहिए, हमारी भावनाओं को समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। आखिर क्यों हम सड़कों पे आए हैं? जो हम अपने पठन पाठन में जो शक्ति लगानी चाहिए थी, जो ताकत लगानी चाहिए थी, आज हम शारीरिक रूप से अपने पटल पे तो रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम उस लड़ाई में रहते हैं। क्या मोदी जी को ये देश का नुकसान नहीं देखना चाहिए? क्या मोदी जी को ये देश का नुकसान नहीं देखना चाहिए? हम आज अपने संस्थान में तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से है, मानसिक रूप से हम ओपीएस के साथ है। तो इस बिंदु पे सोचना चाहिए। तो ये एनपीएस और यूपीएस
ये चारों तरफ से धोखा है। एक तो आर्थिक रूप से, दूसरा जो हमारी नैतिक ड्यूटी है। अगर हमारा डॉक्टर हॉस्पिटल में है, वो मानसिक रूप से ओपीएस के साथ है, शारीरिक रूप से अपने हॉस्पिटल में है। हमारा पैरामिलिट्री का जवान बॉर्डर पे है, लेकिन वो शारीरिक रूप से बॉर्डर पे है, मानसिक रूप से अपने बुढ़ापे के साथ है। वो हमारा शिक्षक क्लास में है, लेकिन शारीरिक रूप से वो क्लास में है, मानसिक रूप से वो ओपीएस में है। तो ये हमारे देश में जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको समझना चाहिए और मोदी जी को समझना चाहिए। जी नरेंद्र बीपी सिंह जी, हम समझ रहे हैं जिस तरह से 1 तारीख नजदीक आ रहा है, कर्मचारियों का पारा भी बढ़ता जा रहा है और वो मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि हम मांग तो रहे थे ओपीएस, लेकिन एक ये दूसरा नया जो है एनपीएस को हटाकर हम मांग रहे थे ओपीएस, लेकिन एक दूसरा यूपीएस आ गया है, गले में अटक गया, जो कि 1 तारीख से लागू होने वाला, और जिसको लेकर कि आप भी और भी संगठन है जो कि इसको लेकर आंदोलनरत है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं सभी कार्मिक संगठनों से एक अपील करना चाहूंगा। देखिए, हम 1 अप्रैल से पहले देश में पहला कार्मिक संगठन है राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, जिसने यूपीएस का विरोध करने का एक बड़ा निर्णय लिया है और देश की सड़कों पे पैदल मार्च चलने का एक संकल्प लिया है, और उसका हमारा आज पहला दिन भी है। मैं देश के तमाम कार्मिक साथियों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप 23 मार्च को शहीद दिवस के दिन अपनी हक के लिए, पेंशन के लिए आप जंतर मंतर पहुंचिए, ताकि ये विरोध की आवाज ये और तेज हो। और बजट सत्र में जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं तमाम सांसदों का, माननीय सांसदों का, जो हमारी आवाज बन के सदन में उठा रहे हैं। जी, तो ठीक है बीपी सिंह जी, बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं। जैसा हमने कहा कि जो जैसे जैसे 1 तारीख नजदीक आ रहा है, कर्मचारी संगठनों का भी पारा गर्म होते जा रहा है और वो नाराज होना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि वो मांग रहे थे ओपीएस एनपीएस को हटाकर, लेकिन एनपीएस भी है, ओपीएस तो नहीं आया, लेकिन एक नया जरूर आ गया यूपीएस। तो देखिए, अभी बीपी सिंह जी देहरादून से चले हैं, 23 मार्च को ये दिल्ली पहुंचेंगे, यहाँ पर वो जंतर मंतर पर इनका कार्यक्रम होगा, जो कि एक पैदल यात्रा है देहरादून टू दिल्ली। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इनकी बात सुने, जैसा बीपी सिंह ने खासकर प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई कि वो कर्मचारियों का दर्द समझते हुए ओपीएस दे दें। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस पर फैसला करती है, क्योंकि अभी तो और प्रोग्राम होने हैं और संगठनों के भी कार्यक्रम आगे होने हैं। तो देखते हैं आखिर सरकार इनका दर्द समझ पाती है या नहीं पाती। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद बीपी सिंह जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।